नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर सुर्खियों पर। कमजोर वर्ग और किसानों के लिए रियायतों का ऐलान। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन। डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर जोर। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के संबोधन को बताया बजट भाषण। कहा संवेदनशीलता दिखाने में रहे नाकामयाब। झूठे वादों की बजाय 50 दिन की परेशानियों का दे हिसाब। प्रवासी भारतीय 30 जून तक बदल सकेंगे पुराने नोट। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के एनआरआई को नहीं मिलेगी छूट। एटीएम से आज से निकाल सकेंगे 4,500 रुपए। नए साल के जश्न के दौरान तुर्की के इस्तांबुल नाइट क्लब में आतंकी हमला। 35 की मौत, 40 से ज्यादा जख्मी। कुर्द और आईएस पर शक। और भारत समेत कई देशों में नए साल का आगाज। आतिशबाजी और रोशनी में आसमान रोशन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। सभी को नए साल की शुभकामनाएं। हम बात करेंगे सभी बड़ी खबरों की और दुनिया भर में मनाए जा रहे नए साल के जश्न की भी। लेकिन खबरों की शुरुआत करते हैं तुर्की से आ रही खबर से, जहां पे इस्तांबुल नाइट क्लब में नए साल के जश्न के दौरान आतंकी हमला हुआ है। इसमें 35 लोग मारे गए हैं, जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इस्तांबुल के गवर्नर का कहना है कि शहर के एक नाइट क्लब पर हुए हमले में कम से कम 35 लोग मारे गए। उनके मुताबिक मृतकों में एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है। खबरों के मुताबिक हमलावर सांता के कपड़ों में आया था। हाल के ही महीनों में चरमपंथी हमलों के मद्देनजर तुर्की हाई अलर्ट पर था, जिसकी वजह से शहर में लगभग 17,000 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था। और नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात देश को संबोधित किया। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, किसानों, छोटे उद्यमियों और मध्य वर्ग के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। इनका मकसद नोटबंदी के असर को कम करना है। प्रधानमंत्री ने बेईमान लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। भव्य भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए रियायतों का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल के लिए 7.5 लाख रुपए तक की जमा पर 8% ब्याज की गारंटी होगी और ब्याज का भुगतान मासिक किया जाएगा। देश के 650 से ज्यादा जिलों में गर्भवती महिलाओं के खाते में आर्थिक सहायता के रूप में 6,000 रुपए जमा किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं चिकित्सा खर्च वहन कर सकें। इस विषय से जुड़े सभी जिम्मेदार व्यक्तियों से कहा गया है कि बैंकिंग व्यवस्था को सामान्य करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज वाले इलाकों में प्रोएक्टिव होकर के हर छोटी से छोटी कमी को दूर किया जाए। प्रधानमंत्री ने आवास कर्ज में छूट का भी ऐलान किया। उन्होंने शहरी गरीब के लिए 2 नई हाउसिंग योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गरीब मध्यम वर्ग के लोग घर खरीद सकें, इसके लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। 2017 से 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर 4% तक छूट और 12 लाख पर 3% की छूट दी जाएगी। ग्रामीण भारत में घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए के कर्ज पर ब्याज दर में 3% की छूट मिलेगी। 2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 4% की छूट और 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बनने वाले घरों की संख्या को बढ़ा दिया है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जिला कोऑपरेटिव बैंक और प्राथमिक सोसाइटी से लिए गए कर्ज पर बैंक 60 दिन तक कोई ब्याज नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 3 महीने में 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्डों को रुपे कार्ड में बदला जाएगा।
सरकार ने ये भी तय किया है कि अगले 3 महीने में 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्डों को रुपे कार्ड में बदला जाएगा। प्रधानमंत्री ने माना कि कुछ बैंक अधिकारियों ने गंभीर अपराध किए हैं, लेकिन साफ किया कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने और चुनाव खर्च पर बहस की पेशकश भी की। साथ ही जनता का सहयोग के लिए शुक्रिया भी अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। उनका कहना है कि नोटबंदी से परेशान लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री उनके लिए संवेदनशीलता दिखाने में नाकामयाब रहे। कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी और लेफ्ट दलों का भी कहना है कि प्रधानमंत्री नोटबंदी से गरीबों और किसानों को पैदा हुई परेशानियां दूर नहीं कर पाए हैं। प्रधानमंत्री के भाषण की कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने आलोचना की है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के भाषण को फीका करार दिया। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि उम्मीदों के बावजूद वित्तीय पाबंदियों से किसी राहत की घोषणा नहीं की गई। मोदी जी का ये संदेश ने न केवल देश को निराश और हताश किया, पर एक बार फिर साबित किया कि झूठे सपनों के सौदागर कभी भी देशवासियों का भला नहीं कर सकते। वाम दलों का भी कहना है कि प्रधानमंत्री नोटबंदी से गरीबों और किसानों को पैदा हुए परेशानियां दूर नहीं कर पाए हैं। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री पर बजट भाषण देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने जो की, इसके अंदर ये लग रहा है कि वित्त मंत्री का अब कोई काम नहीं रहा। इन्होंने पूरा बजट पेश कर दिया और बजट प्रधानमंत्री पेश कर रहे हैं और पार्लियामेंट के बाहर, ये अपने आप में एक गैर कानूनी बात है। टीएमसी और आरजेडी ने भी प्रधानमंत्री पर अपने संबोधन में असली मुद्दों से भटकने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को बजट भाषण देने की बजाय ये बताना चाहिए था कि 50 दिन तक तकलीफें सहने के बाद देश को आखिर क्या फायदा हुआ। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी लोगों की दिक्कतें दूर होने को लेकर समय सीमा पूछी। पटरी पर कब लौटेगा हमारी अर्थव्यवस्था या बैंकिंग सिस्टम, और कब लोगों को आसानी से सब काम जैसे होता था पहले, वो कब आएगा उसका कोई डेट भी इन्होंने नहीं बताया। कुल मिलाकर विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को मुद्दों से भटकने की बजाय ये बताना चाहिए कि नोटबंदी के जरिए उसने पिछले 50 दिनों में कितने लाख करोड़ रुपए का कालाधन और जाली नोट समाप्त करने में सफलता पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में सब कुछ पहले की तरह हो गया है। पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव का निष्कासन वापस ले लिया है। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव और आजम खान की कल बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया। समाजवादी पार्टी को मजबूत करिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को पार्टी से बाहर करने का फैसला 20 घंटे बाद ही वापस ले लिया। पार्टी प्रमुख के इस फैसले की जानकारी देने शिवपाल यादव मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। शिवपाल यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सब लोग मिलकर के इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़े हैं और लड़ेंगे, और फिर से 2017 में उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। कोशिश में तो बहुत जमाने से था कि ये इख्तलाफात कम हो, खत्म हो, दूरियां घटनी भी चाहिए और अगर मिट सकती हूं तो मिटना भी चाहिए। कामयाबी रही इसमें। शिवपाल यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों पर दोबारा विचार किया जाएगा। समाजवादी पार्टी में उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने नाराजगी जाहिर की थी। इस बीच रामगोपाल यादव अब भी 1 जनवरी को बुलाए गए आपातकालीन राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन पर कायम है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक्सपल्सन तो कल हुआ था, फैसले हमारे उससे पहले हो गए थे। कल हमारा सम्मेलन हो रहा है विधिवत, पहले की तरह सम्मेलन होगा और सम्मेलन में जो सम्मेलन निर्णय लेना चाहेगा वो निर्णय लेगा। इससे पहले अखिलेश यादव ने सुबह पार्टी विधायकों के साथ बैठक की।
इसमें पार्टी के 200 से ज्यादा विधायक शामिल हुए। शनिवार को मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाल दिया था। करीबियों को टिकट नहीं मिलने से नाराज अखिलेश यादव कैंप की तरफ से शुक्रवार को 235 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, जिसे लेकर पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव नाराज थे। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अरुणाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से नाटकीय मोड़ आ गया है। राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के 33 विधायक कल बीजेपी में शामिल हो गए। पेमा खांडू ने यह दावा किया है कि अब उन्हें 47 विधायकों का समर्थन हासिल है। अरुणाचल प्रदेश में पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए के 33 विधायकों ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि 60 सदस्यीय विधानसभा में उनको बहुमत हासिल है। Yes, today we have marched from PPA to BJP, and definitely it's a BJP, full-fledged BJP government now. We have merged out of 43, we have 33 numbers. इससे पहले स्पीकर तेंजिंग नोरबू के सामने पीपीए छोड़कर आए विधायकों की परेड कराई गई। स्पीकर ने इन विधायकों के बीजेपी में शामिल होने को मंजूरी दे दी है। इस बीच बीजेपी ने दावा किया है कि अब अरुणाचल का बेहतर विकास हो सकेगा। People of Arunachal Pradesh had the dream that BJP government should be in Arunachal Pradesh for peace and progress of the state. So under the leadership of Pema Khandu Sonamen and under the leadership of Narendra Modi and Amit Shah, Arunachal will put one step ahead for the development and the peace of the state. पीपीए में टूट के बाद पार्टी में महज 10 विधायक बचे हैं। पीपीए अध्यक्ष काफा बेंजिया ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत 7 विधायकों को गुरुवार को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इसके बाद से राज्य में एक बार फिर राजनीतिक उठापटक तेज हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। घड़ी में रात 12 बजते ही दुनिया भर में लोग नए साल के जश्न में डूब गए। आतिशबाजी के साथ लोगों ने नए साल का स्वागत किया। भारत में भी साल 2017 का स्वागत बहुत धूमधाम के साथ किया गया। रंग बिरंगी रोशनी और हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाओं के साथ लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग कैसे नए साल के जश्न में डूबे हैं। और इसके अलावा लोगों ने मंदिरों में भी जाके पूजा अर्चना की ताकि आने वाला साल जो है उनके लिए शुभ संदेश लेकर आए। नए साल की खुमारी में सभी लोग डूबे रहे। 12 बजते ही लोगों ने जश्न मनाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंदिरों में भी जाकर लोगों ने पूजा अर्चना की, गंगा आरती की गई, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गंगा आरती की तस्वीरें आपके सामने आ रही थी और मंदिरों में लोगों ने पूजन पाठ किया, हवन किया। नए साल का आगाज ईश्वर को याद करके भी किया जाता है। लोग चाहते हैं कि आने वाला साल उनके लिए शुभ संदेश लेकर आए। साथ ही न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले 2017 का आगाज हुआ। आइए आपको दिखाते हैं ऑकलैंड और सिडनी के ये बेहतरीन नज़ारे। और इसी के साथ साथ चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कमजोर वर्ग और किसानों के लिए रियायतों का ऐलान। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन। डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर जोर। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के संबोधन को बताया बजट भाषण। कहा संवेदनशीलता दिखाने में रहे नाकामयाब। झूठे वादों की बजाय 50 दिन में परेशानियों का दे हिसाब।
प्रवासी भारतीय 30 जून तक बदल सकेंगे पुराने नोट। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के एनआरआई को नहीं मिलेगी छूट। एटीएम से आज से निकाल सकेंगे 4,500 रुपए। नए साल के जश्न के दौरान तुर्की के इस्तांबुल नाइट क्लब में आतंकी हमला, 35 की मौत, 40 से ज्यादा जख्मी। कुर्द और आईएस पर शक। और भारत समेत कई देशों में नए साल का आगाज, आतिशबाजी और रोशनी में आसमान रोशन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए तरकश।